वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह विज्ञान के 20 सवाल, ठीक है, जो आपकी आने वाली यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उत्तराखंड है, एमपी है, या फिर आप अदर एग्ज़ाम देते हैं जैसे आपका पेट हुआ, लेखपाल हुआ, एसआई वगैरह, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 सवाल बताएंगे विज्ञान के और आप बताइएगा आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का कि इनमें से कौन महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन कौन सा रिलेटेड है ये बताना है। मेनार्के या फिर रजोनी वृत्ति, दूसरा माहवारी, तीसरा है एस्ट्रोजन दिया है और चौथा कंठ यानी एडम्स एप्पल। तो देखिए इसमें महिला प्रजनन प्रणाली से कौन सा संबंधित है। तो देखिए रजोनी वृत्ति, रजोनी वृत्ति क्या होता है कि जब मासिक धर्म रुक जाता है, जैसे मतलब कि फीमेल में जो मासिक धर्म होता है यानी जिसको माहवारी कहते हैं, ये 10-12 साल की उम्र से स्टार्ट होता है, जो कि 45 से लेकर के 50 साल की उम्र तक चलता है ये साइकिल, ठीक है। तो ये जब रुक जाता है यानी मासिक धर्म जब लगभग 50 साल की आयु में महिलाओं में बंद हो जाता है तो इसको बोलते हैं रजोनी वृत्ति, ठीक है। और दूसरा माहवारी जानते ही हैं, जो पीरियड्स वगैरह आते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल में जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली कैरेक्टरिस्टिक इनको डेवलप करता है, ठीक है, एस्ट्रोजन एंजाइम, ठीक है। तो ये तीनों हो गया महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित। कंठ क्या होता है, कंठ इससे रिलेटेड नहीं है। कंठ के बारे में जान लीजिए कि गले वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये थ्रोट वाला, इसमें क्या होता है कि ऐसे सामने की तरफ ये एक बम्प टाइप का, एक उभार टाइप का वो रहता है, स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उभार टाइप का हमको प्रतीत होता है। वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। उसको कहते हैं कंठ या फिर एडम्स एप्पल, जिसका प्रजनन प्रणाली से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए, बी और सी यहाँ पर सही है। ये यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित है, कंठ उससे संबंधित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड कहलाती हैं ये, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर इन हार्मोनों का उत्पादन पिट्यूटरी ग्रंथि नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित दूसरे हार्मोन के नियंत्रण में होता है, ठीक है। तो इनमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसमें देखिए जब हम हमको एमसीक्यू दे रहे हैं, ये सीधा आपके यूपी पीसीएस या अदर एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। पहले तो ये देखिए ये सवालों को समझ लीजिएगा, और दूसरा इसमें एक मैं तरीका बता दे रही हूँ कि जो भी स्टेटमेंट आपका सही है उनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा या फिर एक शॉर्ट नोट बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऐसे सीधा पूछा जा सकता है, हो सकता है पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में कुछ और दे दे, दूसरा स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट ये रहे। तो इस तरीके से आपके 3-4 सवाल तैयार होते हैं। तो बस ऐसे पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपको मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन की अगर बात करें तो इसमें देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन, ये होता है पुरुष हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या होता है, पहले ही हमने पढ़ा था। एस्ट्रोजन क्या है, ये मादा हार्मोन है, ठीक है। इनकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डेवलप करता है, कैरेक्टरिस्टिक को ये डेवलप करता है एस्ट्रोजन। फिर अग्न्याशय की अगर बात करें, अग्न्याशय क्या है, अग्न्याशय जो है ये अग्न्याशय से होता है इंसुलिन का उत्पादन, ठीक है। अग्न्याशय से हो गया आपका इंसुलिन का उत्पादन। थायराइड जो है ये थायरोक्सिन का उत्पादन करता है, और अधिवृक्क जो है ये एड्रेनालिन का उत्पादन करता है, ठीक है। तो ये बस ऐसे मिलान आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे मतलब किस ग्रंथि से इंपॉर्टेंट, जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, इंसुलिन हो गया, इन सब के बारे में एग्जाम में पूछता है। और दूसरा अधिवृक्क, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, इन सब से स्रावित होने वाले हार्मोन, ये भी पूछा जाता है। आपके अग्न्याशय से स्रावित होने वाले हार्मोन, ये सब एग्जाम में पूछता है, बार बार फेवरेट सवाल है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करना है।
दिया गया पहला कथन कि ध्वनि की तरह प्रकाश को प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक। दूसरा, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज है। फिर ध्वनि की लाउडनेस ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि का जो लाउडनेस है ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। फिर है आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच को निर्धारित करती है। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखिए इसमें 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4 तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ जो पहला स्टेटमेंट है इसमें प्रकाश को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि को देखिए इसके प्रसार के लिए या फिर ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए माध्यम जो है एक माध्यम जरूर होना चाहिए, लेकिन प्रकाश को प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है, बाकी तीनों का तीनों बिल्कुल सही है। ठीक। फिर पूछा गया कि कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है। दिया गया कि केवल पशु कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं जो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। गुणसूत्र की बात की जा रही है। फिर मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से कुल 46 या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो इसमें देखिए पहला केवल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। 46 पूछता है या फिर संख्या पूछ लेगा तो 46 गुणसूत्र मनुष्यों में, या फिर जोड़े में पूछा तो 23 गुणसूत्र। ठीक है, लेकिन जो ये दिया गया है कि केवल पशु कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, ये गलत। ठीक है, पशु पादप दोनों में होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि प्रश्न 126 से लेकर के 146 कथन ए और कारण को सामने रखा गया है। दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको सही विकल्प चुनना है। जब ए में क्या है, ए रहेगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। बी दिया गया है दोनों सही है, लेकिन जो है कारण जो है सही व्याख्या नहीं करता है। सी रहेगा ए सही आर गलत, डी रहेगा ए गलत आर सही। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल इसमें दिया गया कि कथन दिया गया है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस के संपर्क को रोकने के लिए इसे पानी में संग्रहित किया जाता है। ठीक। और दूसरा है फास्फोरस एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील गैर धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। ठीक। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए ये बिल्कुल सही रीज़न दिया गया है कि फास्फोरस क्या है, ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील है, गैर धातु। ये हवा में के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, इसी कारण से इसको पानी में रखा जाता है। ठीक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। अगला है कथन दिया गया है कि धातु की एक छड़ जो इमारत से ऊंची होती है उसके निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में स्थापित की जाती है। फिर कारण क्यों है कि यह इमारत को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए जमीन पर बिजली के आवेश के हस्तांतरण के लिए आसान मार्ग प्रदान करता है। तो इसमें भी देखिए इसमें यही बात की गई है, जैसे आप इमारत कोई देखे होंगे, मंदिर देखे होंगे या फिर कोई स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसके ऊपर क्या रहता है कि एक लोहे की छड़ लगाई जाती है। ठीक है, धातु की छड़ लगाई जाती है। ये इसीलिए कि जब बिजली वगैरह, आकाशीय बिजली वगैरह गिरे तो क्या हो कि इसमें बिजली के आवेश का जो हस्तांतरण हो वो आसानी से ज़मीन पे हो जाए। ठीक है, इसी वजह बिजली से बचाने के लिए कि आकाशीय बिजली से उस इमारत को कोई क्षति ना हो। तो बिल्कुल सही दिया गया है, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि कथन में है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में होता है, बात तो सही है। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए दोनों सही है, लेकिन अभिकथन जो है इसकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ये जो कारण दिया गया है कि सिलेंडर में संपीड़ित करना, ये तो बात सही है, लेकिन अग्निशामक यंत्रों में CO2 का उपयोग क्यों करते हैं ये इसकी व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है कि सलाह दी जाती है कि कभी भी जलते या सुलगते कोयले की आग वाले कमरे में न सोएं। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि इन ईंधनों का अधूरा दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है जो कि बहुत ही जहरीली गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सही बात है,
यहाँ पे दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। हमेशा बोला जाता है कि अगर जलता हुआ कोयला है या फिर सुलगता हुआ कोई भी ईंधन है, उसको बंद कमरे में जिस कमरे में बंद कमरे में वो जल रहा है या फिर जहाँ पे आप सो रहे हैं उसको वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अधजला जो ईंधन होता है, अधूरा जो दहन ईंधन हुआ रहता है ईंधन का, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि एक प्रकार की बहुत ही जहरीली गैस है, जो कि दम घोटती है। उसमें आप ऑक्सीजन सही से नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों कथन सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप दिया गया है कि सामान को खींचने में आसानी के लिए अक्सर उसे पहियों से बांधा जाता है, और कारण क्या है इसका कि रोलिंग घर्षण को फिसलने वाले घर्षण, रोलिंग जो है, ये रोलिंग घर्षण जो होता है ये फिसलने वाले घर्षण से कम होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, तो ये देखिए दोनों सही है, दोनों सही है और कारण भी सही है, क्योंकि रोलिंग जो है ये घर्षण को कम करता है। ठीक है, रोलिंग जो है वो घर्षण को कम करता है और किसी भी बॉडी को दूसरे पर स्लाइड करने की तुलना में रोल करना हमेशा आसान होता है। जैसे मान लीजिए एक पहिया है, ठीक है, एक पहिया है, आप उसको घुमाते घुमाते लेके जा रहे हैं तो इसमें कम बल का प्रयोग है, और वहीं पर क्या है कि पहिए को आप ज़मीन पर रख के अगर घसीटते हुए लेके जा रहे हैं तो इसमें आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस स्थिति में, खींचने की स्थिति में क्या होता है, घर्षण ज़्यादा होता है, और वहीं घुमाते हुए रोलिंग टाइप में अगर लेके जाएंगे आप रोल करते हुए, तो उसमें घर्षण आपको कम प्रतीत होगा और आपको बल कम लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब आगे देखिए, कथन दिया गया आपका कि प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों को अक्सर बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। कारण क्या दिया गया इसका कि हमारे शरीर के विकास और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा इसका बताइए। इसमें देखिए दोनों बिल्कुल सही है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। प्रोटीन वाले पदार्थों को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग क्या होता है, ये हमारे शरीर का विकास और मरम्मत करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि कथन है कि बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। ठीक, कारण है कि बैसिलस, ठीक है, बैसिलस जीवाणु दही के निर्माण को बढ़ावा देता है, दूध में द्विगुणन करता है और इसे दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसमें देखिए दोनों सही है, लेकिन हाँ ये अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, उपयोगी और हानिकारक दोनों दिया है, यहाँ पे सिर्फ उपयोगी की बात की गई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कथन है कि हैजा, सामान्य जुकाम, चिकन पॉक्स और तपेदिक संचारी रोग हैं। ठीक है, संचारी रोग हैं यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। कारण क्या है कि ये सूक्ष्म जीव रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी बात करें तो देखिए दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। हैजा सामान्य जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स है, तपेदिक है, ये सभी क्या है कि एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कथन दिया गया है कि बिना उबाले पौष्टिरीकृत दूध का सेवन किया जा सकता है। कारण क्या है कि पौष्टिरीकृत दूध जो है हानिकारक रोगाणुओं से मुक्त होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, दोनों बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है और कारण जो है यह विकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो इसमें दिया गया कि टेफ्लॉन जो है, कथन में है कि टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों पर नॉन स्टिक परत के लिए किया जाता है। टेफ्लॉन जो है ये बर्तनों पर नॉन स्टिकी परत के लिए इसका उपयोग होता है। कारण है कि टेफ्लॉन जो है ये अन्य प्लास्टिक की तुलना में अधिक सस्ती है। ठीक, तो ये बताइए इसमें क्या है। तो इसमें देखिए पहला तो बिल्कुल सही है कि टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिकी परत के लिए बर्तनों पर इसका उपयोग करते हैं, लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए यहाँ पे ए सही होता है, आर गलत होता है। तो देखिए टेफ्लॉन के बारे में सुन लीजिए कि टेफ्लॉन क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसपे तेल और पानी नहीं चिपकता है, यानी नॉन स्टिकी होता है। इसका उपयोग बर्तनों पर नॉन स्टिकी परत चढ़ाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये तो जान गए, बाकी ये सस्ता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा कि सोडियम धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। कारण क्या है कि सोडियम धातु बहुत प्रतिक्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन और पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। ठीक,
तो इसमें आपको बताना है क्या राइट आंसर है। देखिए दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। इसका सही स्पष्टीकरण है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, आपने फास्फोरस के बारे में पढ़ा था कि फास्फोरस को खुली हवा में नहीं रखा जाता है। क्यों? उसको पानी में संग्रहित करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। वो गैर धातु है जो कि हवा में बहुत तेज़ी से क्रिया करती है। अब वही चीज़ सोडियम में थोड़ी अलग है। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, यानी मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होती है। ये ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ क्रिया करती है। ठीक, फास्फोरस वाले में क्या था, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, पानी में उसको संग्रहित करते हैं। सोडियम में क्या है, ऑक्सीजन और पानी दोनों से क्रिया करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन में। तो दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। आगे देखिए, दिया गया है कि एलईडी धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बन रहे हैं। क्यों? कारण क्या है कि वे पारंपरिक बल्बों की तुलना में अधिक चमकदार होते हैं। तो इसमें बताइए, इसमें देखिए ए तो सही है लेकिन आर गलत है। अब कैसे? ठीक है, इसमें क्या है, कारण इसका गलत है। ये कारण ये है कि एलईडी जो है वो प्रकाश स्रोत कम बिजली की खपत करते हैं, ना कि ज़्यादा चमकदार होते हैं। ये कम बिजली की खपत होती है। प्रकाश बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब की तुलना में लंबे समय तक चलते भी हैं। ठीक है, तो ये इसका कारण है, ना कि चमकदार होना कारण है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कथन दिया गया कि टिन के डिब्बे भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये लोहे पर टिन को विद्युत प्रतीकरण करके इसके द्वारा ये बनाया जाता है। टिन के डिब्बों की बात हो रही है। अब कारण क्या दिया गया, टिन जो है लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, इस प्रकार भोजन लोहे के संपर्क में नहीं आता है और ख़राब होने से बच जाता है। तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, टिन के बारे में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। कथन है आपका कि आम जो है नमक जब आसुत जल में भंग हो जाता है तो ये अच्छा संवाहक बनता है, यानी संवाहक मतलब कंडक्टर। कारण क्या है, डिस्टिल वाटर या आसुत जल बिजली का अच्छा संवाहक है। तो इसमें क्या होगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ये इसका सही कारण नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि कथन है ध्वनि जो है ये तरल पदार्थों में संवहन नहीं कर सकती है। कारण क्या है, ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए तो गलत है लेकिन आर सही है। ठोस माध्यम में पहले तो देखिए ध्वनि के लिए क्या है, ध्वनि और प्रकाश तरंगों में क्या अंतर है। ध्वनि जो है इसके लिए माध्यम कंपलसरी है, माध्यम होगा तभी ध्वनि ट्रैवल करेगी, नहीं तो नहीं। और वहीं प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश जो है वो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब माध्यम में भी कौन सा, ध्वनि जो है ये देखिए इसका यही सीक्वेंस है, सबसे तेज होगी ठोस में यानी सॉलिड में, फिर आपके लिक्विड में, तब गैस में। ठीक है, जितना माध्यम सघन ध्वनि की गति उतनी ही तेज। ठीक है, तो देखिए आज का ये सवाल हो गए 20 आपके। अब बताइए आउट ऑफ 20 आपने कितने स्कोर किए। कथन कारण ज़्यादा कराया गया है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, कन्फ्यूज़न होता है, छोटे छोटे सवाल होते हैं। साइंस तो बिल्कुल मतलब रखा हुआ है, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं साइंस से अच्छे सवाल पूछ के आते हैं वही यूपी पीसीएस में भी। ठीक है, यूपीएससी में भी साइंस और टेक ये पूछा जाता है। आप किसी मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ या आप किसी भी स्टेट पीसीएस को दे रहे हैं, ठीक है, तो मेन अभी क्या है, इलेक्शन की वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो हमारा फोकस क्या है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराएं। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 16 जून को, एमपी पीसीएस आ गया 26 को, यूपी हो गया जुलाई में, आरओ देखिए कब होता है, या तो यूपी के बाद होगा या यूपी के जस्ट पहले होगा। तो तैयारी लेके चलनी है, तो बस पढ़ते रहिए। और ऐसे ही अब वीडियो जो है इधर कुछ रीजंस की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, अब आज से कंटिन्यू रहेंगे। तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।